नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। राजू श्रीवास्तव के अंतिम सफर पर विदाई देने हिंदी खबर की टीम भी पहुंची। हमारे संवाददाता घर से लेकर शमशान तक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल रही। देश का वो सितारा जिसने अपने अंदाज से लोगों को हमेशा हंसाया, आज शरीर भले ही पंचतत्वों में विलीन हो रहा है, लेकिन हमेशा राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में और अपनी वीडियोस के जरिए, अपनी कलाकारी के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और देखिए, राजू श्रीवास्तव जी के शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने के लिए जो अग्नि दी गई है, और अब राजू श्रीवास्तव जो कि एक नए मुकाम पर उत्तर प्रदेश को भी ले जाना चाहते थे, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी। और जैसा कि गौतम बुद्ध नगर की ग्रेटर नोएडा में जो फिल्म सिटी है, उसको बनाने को लेकर जो जिम्मा उन्होंने उठाया था, उसको पूरे करने के लिए भी कहीं ना कहीं उनका बड़ा सपना था। लेकिन अब जैसा कि लोग भी लगातार बोल रहे हैं, उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव जी का जो अधूरा सपना था उसको पूरा किया जाए। और जहां उनके समर्थकों की बात करें या साथियों की बात करें, तो देखिए सुरेंद्र पाल जी की बात करें, उन्होंने मांग की है कि भारत रत्न से कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव जी को नवाजा जाए, क्योंकि वो न केवल एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, बल्कि एक ऐसा कलाकार थे जो कि न केवल निचले तबके के लोगों से बल्कि हर व्यक्ति को आदर सत्कार देते थे और जमीनी स्तर से जुड़े हुए थे। उनका सपना था कि देश का और उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा जो युवा है वो अब फिल्म सिटी के जरिए उनको बढ़ावा मिले, उनको रोजगार मिले। तो आज वो सितारा भले ही पंचतत्वों में विलीन हो गया है, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। कैमरा सत्येंद्र के साथ आज हिंदी खबर, नई दिल्ली। तो ये अंतिम सफर आप देख रहे हैं राजू श्रीवास्तव का, जहां देखिए आज वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। आज उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। और अब देखिए, बस राजू श्रीवास्तव की जो यादें हैं वो रह गई हैं। हंसाने वाला शख्स आज सभी को देखिए रुलाकर चला गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अंतिम सफर को देखिए कितनी बखूबी तरीके से यहाँ पर सजाया गया। उनकी यादों को आज सभी लोग याद कर रहे हैं और ऐसे में भीड़ भी आप देख पा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव के अंतिम संस्कार को लेकर के यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हैं, आम जनता के साथ परिवार वाले भी, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके फैंस सभी यहाँ पर मौजूद रहे उनके अंतिम संस्कार में। तो देखिए, कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज हर किसी के दिल में ताजा हो रही हैं। हर कोई उन्हें अपने अपने अंदाज में याद कर रहा है। यानी देखिए, कभी हंसाने वाला वो शख्स जो एक रुलाते हुए इंसान के चेहरे पर भी हंसी ला दे, आज वो सभी को रुला कर चला गया। ये तस्वीरें हैं जहां देखिए जब अंतिम विदाई उन्हें दी गई, अंतिम संस्कार के लिए उन्हें ले जाया गया और वहां पर पंचतत्व में देखिए वह विलीन हो गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां निबोध घाट में आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। कल यानी 21 सितंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। लगभग 42 दिनों तक दिल्ली के एम्स अस्पताल में वे भर्ती थे और कल 21 सितंबर को उनका निधन हो गया, जिसके बाद आज ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आपके सामने। वहीं राजू श्रीवास्तव जब भी कैमरे पर आते थे, लोगों को हंसाने का काम करते थे। जाते जाते भी वो सबके चेहरे पर मुस्कान छोड़ गए। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी। अपने आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में भी वो लोगों को हंसाते हुए दिखे। अगर वो इसको बोलते तो कैसे बोलते? आपको तो पता ही है कि आज हमारा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 गज की दूरी है बड़ी जरूरी। और अगर ये संदेश बोले लालू जी, कोरोना जो है बहुत तकलीफदायक है, आज पूरा देश कोरोना की चुनौती झेल रहा है। कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं ना हुआ है। हाथ धोइए, सब लोगों को हाथ धोना चाहिए। सब लोग हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे, तब ना बचाव होगा। तब पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा है।
रणवीरवा काहे नंगा हो गया, रणवीरवा नंगा आदमी है, जो मन में आ रहा पके जा रहा, समझे? मेवालाल, गुप्ता, अरे हमरे सुनो, रणवीर सिंह जो है घर के अंदर अपने अनशन किया है, हाँ, गुस्सा में लेटा है बगैर कपड़ा के, और क्या कहा रहा कि अपनी औरतिया के कपड़ा सब पहनता रहा, रोज रोज औरतिया कपड़ा पहनता रहा, ऐसे ऐसे उछलता रहा, एनर्जी बहुत है उसके अंदर, उछलता रहा। तो वही दीपिका अपना कपड़ा सब छिना लिया, कहे नहीं हम अपना कपड़ा धोखा नहीं देंगे, तो वही गुस्सा में लेता है। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बुधवार को सुबह करीब 10:20 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। कॉमेडियन के निधन की जानकारी उनके परिवार ने फैंस को दी थी। आपको बता दें कि 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट होने के बाद राजू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां 41 दिनों तक उनका इलाज चला, मगर 21 सितंबर को जिंदगी के लिए जंग लड़ते हुए इस दुनिया को वो अलविदा कह गए। किसी ने नहीं सोचा था सबको हंसाने वाला ये चेहरा पूरे देश के साथ आसमान को भी जी भर के रुलाएगा। इस हंसते हुए सितारे के टूटने पर इंद्रदेव भी आंसू टपकाएंगे। उनका पार्थिव शरीर जब उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचा तब भी आसमान रो रहा था। जब वो अंतिम विदाई के लिए तब भी घर के बाहर लोगों का तांता लगा, सबकी आंखें नम, दिल रो रहा था। लेकिन ये बहुत अच्छा व्यक्तित्व, मतलब वाकई में देखिए धरती भी रो रही है, आज धरती भी रो रही है वाकई। सबको हंसाने वाले, सबको बहुत प्यार बांटा जीजा जी ने, हम लोग तो कभी भूल ही नहीं सकते। क्या कहे, बिल्कुल आवाज नहीं निकल पा रही। इतने अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी, इतना हम लोगों को प्यार दिया उन्होंने हर पल, मतलब इतना, हमसे तो खैर इतना हंसी मजाक सब करते थे, क्या बोले, चले गए वो, बस यही समझिए, इतना दुख भरा है इतना। उनकी अंतिम विदाई की तैयारी हो रही थी, लेकिन हर दिल बस यही कह रहा था, मत जाओ राजू। ऐसी भी क्या जल्दी थी जाने की। बस ये कहना चाहूंगा कि भैया बड़ा बुरा लग रहा है और ये असहनीय लग रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश ये अफवाह हो, काश कुछ चमत्कार हो जाए। 42-43 दिन तक जो हमने प्रार्थनाएं की, विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार होगा, लेकिन सारी की सारी प्रार्थनाएं धरी की धरी रह गई। कुदरत ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय। लेकिन जब तक स्टैंड अप कॉमेडी जिंदा रहेगी तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा रहेंगे। राजू श्रीवास्तव अमर है। राजू सही मायने में फैमिली मैन थे। जब तक जिए अपने परिवार, रिश्तेदारों, सबको साथ लेकर जिए। वहीं परिवार ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। 10 अगस्त के राजू के दिल्ली के एम्स में भर्ती होने के बाद 41 दिनों तक परिवार ने दिन रात उनकी सेवा की। लोगों ने दुआएं की, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी तो 21 सितंबर को ये हंसता हुआ सितारा हमेशा के लिए डूब गया और अपने साथ पूरे देश को गम में डुबो गया, अपनी यादों से भिगो गया। बेहद दुख, दिल यकीन नहीं कर रहा है राजू जी हमारे बीच नहीं रहे। उनको अंतिम सलाम करने बॉम्बे से आए हैं, दुखी मन है, बात करने की हिम्मत नहीं है, मगर एक कॉमेडियन को विदा कर रहे हैं तो थोड़ी सी हंसी जरूर है। उन्होंने दुनिया को हंसना सिखाया। 15 साल की हमारी दोस्ती थी विपुल जी, 2005 से हम लोग साथ में थे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के बाद से बॉम्बे टू गोवा फिल्म हम लोगों ने साथ की थी। सुनील पाल ने एक फिल्म बनाई थी भावनाओं को समझो, उसमें हम लोग साथ थे। 10-10, 15-15 दिन शूटिंग पर साथ रहते थे। गोवा में हम लोग 20 दिन साथ रहे। बेहद अच्छे इंसान, जैसे मंच पे वैसे मंच के पीछे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में।
गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट पर किया गया। अपने चहेते राजू श्रीवास्तव की अंतिम विदाई के लिए उनके घर से लेकर घाट तक आम से खास हर कोई पहुंचा, लेकिन कोई उन्हें आज जाने से नहीं रोक पाया और कॉमेडी का ये सितारा सबको अलविदा कहकर चला गया। हिंदी खबर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव हम सभी को छोड़कर चले गए हैं और ऐसे में आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कॉमेडियन सुनील पाल, जो बेहद करीब रहे हैं राजू श्रीवास्तव के भी, और आज उनसे हम बातचीत करेंगे और उस सफर को भी ताजा करने की कोशिश करेंगे कि कैसा उनका सफर रहा राजू श्रीवास्तव के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील पाल जी हिंदी खबर में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राजू श्रीवास्तव, एक ऐसी खबर आई कि जिसने सभी को तोड़ कर रख दिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। आप कैसे याद करेंगे उन्हें? बहुत सारी यादें हैं याद करने के लिए। मैं समझता हूँ कि वो जब भी मिलते थे कुछ ना कुछ नया सुनाते थे, कुछ ना कुछ गाना गाना, कुछ सुनाना, कुछ कॉमेडी करना, खाने के शौकीन थे वो। और उनकी बातें यही याद है कि एक तो खाने पीने के शौकीन, एक तो गाने के शौकीन, हंसाने के शौकीन। स्टेज पर जब परफॉर्म करने जाते थे तो 2-2, 3-3 घंटा परफॉर्म करते थे। पब्लिक भी नहीं छोड़ती थी, वो नहीं छोड़ते थे लोगों को। और यात्राएं बहुत सारी की, लेकिन अब बदनसीबी से उनकी अंतिम यात्रा भी कभी बड़ी, जो हमारे लिए बहुत ही असहनीय थी, अविश्वसनीय थी। लग ही नहीं रहा था कि ये सच है। ऐसा लग रहा है कि ये हम कोई झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, कोई अफवाह है कि हम या सपना देख रहा हूँ कि अभी मेरी आंख खुली कर और इतना भयंकर सपना था। बिल्कुल बिल्कुल, कुदरत का ये बहुत बड़ा मजाक हुआ है। किसी ने विश्वास नहीं किया था। ऐसी खबर आने के बाद में हर कोई इतना शॉक्ड, इतना ज्यादा गंभीर रूप से हुआ कि ये शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सुनील पाल जी, आपकी उनसे पहली मुलाकात कब हुई, कहां पर हुई थी, किस तरीके से आपकी उनकी पहली मुलाकात हुई, इस बारे में बताइए। जब मैं गाँव में था, छोटा सा पढ़ता लिखता था, तो तब मैंने उनकी कैसेट सुनी थी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट बिलाशा में। हौसला मना है टीवी फिल्म की कैसेट आई थी, और वो कैसेट सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि यार कौन है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, कैसेट में इतनी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो फिर मेरा राजू श्रीवास्तव है, वो कवर देखा था, एकदम अमिताभ बच्चन की स्टाइल में उनका फोटो था, तो लुक लाइक बच्चन साहब थे। फिर जब बॉम्बे आया तो स्ट्रगल कर रहा था, तो एक ऑर्केस्ट्रा में मुझे दीपू श्रीवास्तव मिल गए, जो उन्हीं के छोटे भाई और वैसे ही दिखते। तो मैंने उन्हीं को राजू श्रीवास्तव समझ लिया था, क्योंकि कैसेट की कवर पे तो एक ही फोटो होता है, तो सब कुछ तो काफी तैयारी है। तो मैंने उनको देखा और मैंने कहा राजू भाई, आप राजू भाई के बोले नहीं, उनका छोटा भाई दीपू, राजू भाई से मैं आपको मिलाता हूँ। और उन्होंने मुझे सारी बातें करा दी थी। राजू भाई ने मुझे कहा था तुम कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा मैं सांताक्रूज में रहता हूँ। तो सांताक्रूज में मैं परसों आने वाला हूँ, फलो स्टूडियो में, वहीं आ जाना, BR डबिंग थिएटर में आ जाऊंगा, वहां जाना। तो मैं उनसे मिलने गया था। उसको पहली बार मेरी मीटिंग हुई, जिसमें वो मारुति कार से आए थे, मारुति 800 से। उन्होंने नई कार ली थी, भाभी थी और जस्ट बॉर्न बेबी थी अंतरा। और मुझे उन्होंने 10-15 मिनट सुना और खुश हुए। उन्होंने कहा कि जेब से 500 रुपये निकाल कर दिए। उस समय आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और ये कहा कि तुम अपने आप को अकेला मत समझना, ये समझना कि मेरा घर भी तेरा घर ही है। और उस दिन से लेकर आज तक जो हमारे घरेलू संबंध बने, आज तक हमारे घरेलू संबंध पारिवारिक संबंध है, और हमेशा वो मुझे साथ भी देते हैं, काम भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते रहे। ऐसा हमारा घरेलू संबंध है। और भगवान ने चाहा तो आगे भी हम सब मिलकर राजू भाई के सपनों को जितना यथाशक्ति साकार करने की कोशिश करेंगे। जो उनका सपना था उनकी बायोपिक बने, वही पूरा करने की कोशिश करेंगे। सरकार से निवेदन है कि इस बात पर गौर करे, मोदी जी से, योगी जी से निवेदन है इस बात के लिए हमें सपोर्ट करे, क्योंकि एक धरती पर इतना बड़ा हंसाने वाला आइकॉन, धरती का भगवान, कॉमेडी का भगवान, और भगवान की कोई भगवान अनमोल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको अवार्ड और रिवॉर्ड के साथ साथ उनको पद्मश्री और पद्म भूषण के साथ साथ
भारत रत्न भी दिया जाए। बिल्कुल। और ऐसे में देखिए, जब मुंबई में आप आए तो कहा यह भी जाता है कि बहुत स्ट्रगल आपने भी किया, जो एक सपोर्ट का साथ की जरूरत होती है कॉमेडियन के तौर पर, वो कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव का साथ आपके साथ बहुत रहा है। क्या सुझाव उनकी तरफ से आपको दिए गए, किस तरीके से हमेशा सपोर्ट उन्होंने आपको दिया? हमेशा से उनके व्यक्तित्व से सीखने मिला कि वो जो है हमेशा बड़े दिल के मालिक रहे, लोगों की मदद करना, सीनियर्स की इज्जत करना, जूनियर से प्यार करना, हंसना, हंसाना, गाना, महफिल में किस तरह से लाइव हो जाना, ये मैंने उनसे सीखा। बिल्कुल। और ऐसे में आखिरी बार आपकी उनसे मुलाकात कब हुई है? ऐसे में लंबे वक्त से देखिए वो इलाज के लिए तो भर्ती थे ही, लेकिन जी आखिरी बार जब वो कोलैप्स हुए थे तो उससे पहले 15 दिन पहले मेरी जो आने वाली फिल्म की, फिल्में साथ में बहुत की है, बॉम्बे टू गोवा की थी, मनी बैक गारंटी की थी, अपना सपना मनी मनी की थी, और अभी जो फिल्म मेरी बन रही है जो स्टैंड अप कॉमेडी पे फिल्म, इसका नाम है गाली गलौज। ये ऐसी फिल्म है जो गाली गलौज कॉमेडी करने वालों पे एक कटाक्ष करती है, और वो भी बहुत सीखते थे सब चीजें। तो कहते थे कि कॉमेडी साफ सुथरी होनी चाहिए, तो साफ सुथरी फिल्म के लिए गाली गलौज फिल्म आ रही है। तो मैं उनसे मिलने गया था और विश चाहिए थी उनकी, मुझे बाइक चाहिए थी। उन्होंने कहा कि तेरी फिल्म रिलीज कब हो रही है? उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा टाइम है, तो मेरे पास तो तय कर ले उसके बाद। अब देखिए मेरे पास में जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म है, लेकिन गाली गलौज के लिए जो मैं बाइक चाहता था राजू भाई से, शायद अब सपना ही रहेगा। बस उनका आशीर्वाद हमारे साथ में, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी जब तक जिंदा है तब तक राजू श्रीवास्तव जिंदा है, वो अमर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा से वो अमर हैं, हर किसी के यादों में अमर रहेंगे। ऐसे में कोई ऐसा किस्सा रहा हो जो हमेशा आप याद रहेगा, और ऐसे में कोई ऐसा व्यंग रहा हो जो आप साझा करना चाहे हमारे साथ में, राजू श्रीवास्तव के साथ में, जो कभी आप नहीं भूल सकते? बहुत सारे किस्से स्टेज पे आते हुए बहुत प्यारे प्यारे चुटकुले शेर सुनाते थे कि खुद ही को करके बुलंद इतना चढ़ा वो जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से पूछा अब उतरेगा कैसे। और उसके बाद फिर वो एक दो चीजें और सुनाते थे, लेकिन उनकी जो दिलदारी थी, वो यारों का यारपन जो है वो मुझे याद है। क्योंकि सर हमारे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट माधव मोदी जी का देहांत हुआ, तो उनकी शाम की सभा मैंने रखी थी एक बड़े हॉल में, और काफी मेहमानों का जुगाड़ भी करना था, मेहमानों का ध्यान भी रखना था, जिसमें बहुत अच्छा खासा बड़ा बिल हो चुका था, और वो मैं अपनी तरफ से करने वाला था। जैसे वो बिल चुकाने गया तो मुझे किसी ने कहा कि राजू जी इसमें गेस्ट एज ए गेस्ट आए थे उसमें, तो मैंने कहा बिल कितना हुआ? तो मेरे बिल आपका चुकता हो चुका है। तो किसने किया? तो अभी राजू श्रीवास्तव जी आकर देकर गए। तो दबे मुंह दबे हाथ वो ऐसा काम करते थे, किसी को पता नहीं चलता था। करोड़ों की लोगों की मदद की, कई लोगों को हंसाया और कई लोगों को बसाया। बिल्कुल। और कई बातों का जिक्र होता है आपकी और राजू श्रीवास्तव जी की, कई ऐसे किस्सों का भी जिक्र देखिए हमेशा से होता रहा है। ऐसे में क्या इन बातों को कितना सच्चाई मानी जाएगी? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कई ऐसे शोज रहे हैं राजू श्रीवास्तव के जो उन्होंने आपको उसमें पार्टिसिपेट भी करवाया, कई ऐसे डायलॉग्स भी रहे हैं जिसमें आपने अपनी आवाज दी उनके शोज में। इस बारे में कोई ऐसी व्यंग रहा है जो आप बताना चाहें? क्या कितनी सच्चाई रही है इस पूरे? जी हाँ, उनके जब मैं उनसे नया मिला था तो उनके कैसेट्स बहुत सारे आते थे। उनके कैसेट में वो पूरा अकेला ही जोक्स सुनाते थे, लेकिन चूंकि हमारा काम चले या हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े तो वो हमको बुलाते थे और बोलते थे कि यहाँ शाहरुख खान की आवाज निकाल, यहाँ नाना पाटेकर की आवाज निकाल, यहाँ फला की आवाज निकाल, ताकि हमारी भी दिहाड़ी चलती रहे, हमारी रोजी चलता रहे, और स्ट्रगल की पीरियड में अच्छा अच्छा खाना हमें स्टूडियो में मिलता रहे। ये उनकी कोशिश होती थी। फिर उनका वीडियो का सिलसिला शुरू हुआ, तो वीडियो में उन्होंने हमसे बहुत सारी काम करवाया, बहुत सारी एक्टिंग करवाई। तो वो जानबूझ के हमको बुला के काम देते थे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और हमारा काम बढ़ता है। चलिए ठीक है सुनील पाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर में अपना कीमती समय साझा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजू श्रीवास्तव कॉमेडी की दुनिया का ऐसा नाम जो अब तक सभी को सिर्फ और सिर्फ हंसाता, लेकिन आज वो सबको रुलाकर चला गया। सालों से राजू श्रीवास्तव का दूसरा नाम ही मानो हंसी था। गजोदर भैया के नाम से मशहूर राजू श्रीवास्तव लोगों को हंसाने के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजू यमराज और मौत का जिक्र कर रहे हैं।
सच में शायद उनकी मुलाकात जब यमराज से हुई होगी तो बातें शायद कुछ ऐसी ही हुई होंगी, क्योंकि सबके चहेते सबके प्यारे राजू वहाँ भी हंसने हंसाने से कहाँ बाज आए होंगे। पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा। जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि अगर यमराज भी आए आपको लेने तो कहें भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए। नहीं यमराज की कोई बात किया बाद में आप देख लेना, उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ, मानो कल की ही बात है जब कानपुर के राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडी शो में गजोधर के किरदार में नजर आए थे और सबके चहेते बन गए थे। लोगों को उनकी सादगी से हंसाने की कला ऐसी भाई थी कि उन्हें स्टार बनते देर नहीं लगी। सुनिए, देखिए अगर एक तरफ खाई हो और दूसरी तरफ हम हो तो आप किस तरफ जाएंगे? राजू श्रीवास्तव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले थे और 1983 में मुंबई में अपना करियर बनाने आए थे। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बचपन यूपी में ही बीता था, लेकिन फिर स्टार बनने की चाहत ने उन्हें दिल्ली मुंबई से दूर नहीं रहने दिया। मौका मिलते ही राजू काम धंधे की तलाश में मुंबई आ गए। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ उन्होंने रिक्शा तक चलाई, लेकिन सपना हमेशा से कॉमेडियन बनना ही था। मौका मिला और उन्होंने चौका मार दिया। वो गजोधर भैया के किरदार में ऐसे छाए कि लोग उन्हें गजोधर भैया ही कहने लगे। राजू की कॉमेडी इतनी सादी और सरल होती थी, मानो लोगों को वो अपने आसपास के किरदार ही लगते थे। परिवार और रिश्तों की पृष्ठभूमि पर किरदारों को वो कॉमेडी के रूप से ऐसे संजोते कि देखने वाला हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेता। किरदार और डायलॉग ऐसे मानो हमारे आस पड़ोस घर परिवार का जिक्र हर है। आदमी ज्ञान देता है। अब हमसे लड्डन भाई कह रहे हैं कि राजू भैया बादाम खाया करो, बादाम याददाश्त जो है मजबूत होगी, मेमोरी अच्छी हो जाएगी और दिमाग जो भागने लगेगा एकदम घोड़े की तरह, वही कुत्ते की तरह। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सादे से नजर आने वाले राजू श्रीवास्तव की लव स्टोरी भी बेहद फिल्मी थी। उन्हें लव एट फर्स्ट साइट यानी पहली नजर वाला प्यार हुआ, जिसके लिए उन्होंने 12 साल का इंतजार भी किया, लेकिन शादी उन्हीं से की। साल 1993 में उनकी शादी शिखा श्रीवास्तव से हुई थी। पत्नी शिखा से उनकी मुलाकात भाई की शादी में फतेहपुर में हुई थी और देखते ही राजू ने मन बना लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो इसी लड़की से ही करेंगे। लेकिन कई सालों तक राजू ने ये दिल की बात किसी से नहीं की। लेकिन जब उस मुलाकात के 12 साल बाद उन्हें लगा कि अब वो मुंबई में सेट हो गए हैं, तो उन्होंने अपना हाले दिल घर वालों को बता दिया और शिखा का हाथ मांगने को कहा। बात बन गई और उन्हें अपना पहला प्यार मिल गया। शादी के बाद राजू श्रीवास्तव के 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम अंतरा श्रीवास्तव और बेटे का नाम आयुष्मान श्रीवास्तव रखा। उनके बच्चे को लाइमलाइट से दूर ही रहना पसंद था, इसलिए वो प्रोग्राम में उनके साथ ज्यादा नजर नहीं आते थे। उनके भाई दीपू श्रीवास्तव भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और कुछ कुछ उन्हीं की तरह दिखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करने के दौरान राजू को दिल का दौरा पड़ा था, तो उनके भाई अपने इलाज के लिए पहले से ही एम्स में भर्ती थे। उन्हें राजू की तबीयत के बारे में बताया तक नहीं गया था। 10 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई, लेकिन उनकी हालत नाजुक होती गई और वो वेंटिलेटर पर चले गए। इस दौरान चाहने वाले, जानने वाले, स्टार, परिवार सब दुआएं करते रहे, लेकिन किसी की दुआ काम नहीं आई और सबको हंसाने वाला रुला कर चला गया। उसी यमराज के पास जिससे मानो वो थोड़े दिनों पहले अपने आने का संदेशा भिजवा रहे थे और बता रहा था कि जब मैं आऊं तो मुझसे ऐसे ही पेश आना। हिंदी खबर के लिए नेहा अवस्थी। यमराज की कोई बात किया बाद में आप देख लेना, उसमें मोबाइल पे देख लेना। हाँ, इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहे हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।